हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सरकार के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक मेनली यूथ का चैनल है। सरकारी चीज़ों के बारे में बात करना, हमारे एग्ज़ाम के बात करना, ये हमारा काम है। अब बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें खटक रही थी मेरे मन में, तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए या नहीं बनाई जाए, पर फाइनली मैंने सोचा कि चलिए यदि कुछ लोग ही यदि इससे इंस्पायर हो या फिर माइंड चेंज हो तो मेरे लिए काफ़ी होगा। तो मेन मोटो है इस वीडियो का कि लोकतंत्र है गुलामी नहीं, पीएम से सवाल पूछना हक है। जो ये चीज़ आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा इस वीडियो के द्वारा। पीएम है बाप नहीं, सवाल तो होंगे, ठीक है। यदि आपको कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा फेवरेबल लगती है या फिर बहुत ज़्यादा पसंद है पार्टी आपका और उसके बारे में सुनना पसंद नहीं है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई फोर्सफुल वीडियो नहीं है कि आपको सुनना ही है। इस वीडियो में हम लोग बात करने चाहते हैं कि हम लोग बात क्यों नहीं सुन सकते हैं अपने पार्टी के खिलाफ। जैसे कुछ भी गलत हो और उसके बारे में कोई आवाज़ उठाने खोजे तो उनको आवाज़ मीडिया या फिर वो पीएम नहीं दबाता है, हम आम लोग दबाने की कोशिश करते हैं कि तुमने इस पार्टी के बारे में, बीजेपी के बारे में कैसे बोल दिया, कांग्रेस के बारे में कैसे बोल दिया। और यदि तुम जो रूलिंग गवर्नमेंट चल रहा है उसके बारे में कुछ भी बोल दो तो तुम एक एंटी नेशनलिस्ट घोषित हो जाते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जो खटक रही है जो देश में, ना गंगा साफ़ है, ना हवा अच्छी मिल रही है, हेल्थ केयर सिस्टम जहाँ का इतना भद्दा है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, हम मेन सिटीज़ वगैरह में जाओगे, वहाँ का तुम हेल्थ सेंटर देखोगे, बोलोगे इतना ज़्यादा भीड़ है, इस कारण से इतना ज़्यादा खराबी है। तुम एक नॉर्मल जिला जाओ, एक बहुत नॉर्मल रिमोट जिला, बस तुम जाओ और वहाँ का सदर अस्पताल जाके विजिट करो। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा नहीं मिलेगी आपको। यदि इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा मिल जाए तो बताना मुझे। यहाँ पे मोदी पे बहुत सारे एलिगेशन लगे हुए हैं ऑलरेडी, और उस पर यदि कोई बात करने जाए तो बहुत कोई गुस्सा हो जाएगा। राफेल डील के बारे में चलो, पीएम केयर फंड जिसके बारे में हम लोग को बात करना भी मना है, वो भी कदे अब नहीं कर सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके बारे में भी बात नहीं कर सकते। कॉरपोरेट लिंक अडानी अंबानी से, तो ये सब कोई भी चीज़ है जो तुम बात नहीं कर सकते हो। चलो ये पर्सनल चीज़ों को साइड कर देते हैं क्योंकि करप्शन जो है वो मोदी सरकार या फिर भाजपा ही लेके नहीं आया है। कांग्रेस के टाइम में पे भी ऐसे ही करप्शन चलता था। करप्शन का ये नहीं है कि एक पार्टी नहीं करप्शन लेके आया, पर करप्शन के साथ साथ जो देश का लेवल धीरे धीरे स्तर बाय स्तर गिरते जा रहा है, उस चीज़ पे हम लोग बात कर सकते हैं। वो चीज़ तो थोड़ा सा हम लोग उस टॉपिक को हिट कर ही सकते हैं ना। जैसे कि रोड फैसिलिटी बहुत भद्दा है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको दिखा के आप नॉर्मली हर एक इंसान जानता है कि मेरे यहाँ का रोड कैसा है। जबकि जानते हो उस रोड को बनाने के लिए कितना फंड दिया गया है। इतना फंड दिया गया है कि वो रोड इतना अच्छा चले कि सालों साल तक कोई उसमें खरोच ना आए। इतना फंड अलॉट होता है एक रोड बनाने में, पर उस रोड को कैसे बनाया जाता है नहीं पता, क्या किया जाता है नहीं पता, पर साल भर में ढहाया जाए और गड्ढा हो जाए ये सबको को पता रहता है। साल भर से ज़्यादा टिकना नहीं रहता, क्योंकि साल भर से ज़्यादा टिक जाएगा तो फिर से ठेका कैसे मिलेगा। ठेका मिलेगा तब ना फिर से काम होगा। तो ये हो गया नॉर्मल। चलिए रोड का बात को हटा देते हैं। इंसान को जीना ज़रूरी होता है, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हेल्थ को हम लोग इतना जीएसटी वगैरह देते हैं, टैक्स वगैरह भरते हैं, हर चीज़ का टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स वगैरह होता है। सारी चीज़ को टैक्स भर के कट के ख़त्म होके हमें बदले में क्या चाहिए होता है। हमें बदले में सिंपल सा कुछ चीज़ें चाहिए होती कि भाई पढ़ाई हमें दे दो, हमारे अच्छे रोड कर दो और हमारे हेल्थ के लिए फ्री में इलाज हो, ऐसा सुविधा दे दो। ज़्यादा कोई डिमांड नहीं रहता सरकार से डिमांड हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते। हम लोग खुद के पैसे देते हैं और वही चीज़ को वापस मांगते हैं कि एक अच्छे तरीके से हमें मिले। चलो आप लोग को रख लिए कमीशन, घूसखोरी वगैरह हटा के कम से कम थोड़ा मोड़ा तो ठीक हो। मैंने बहुत सारे मैंने आज तक सदर अस्पताल भी विजिट नहीं किया है, पर मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी वगैरह में रहते हैं, तो उनके वहाँ पे बोलते हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे रिलाई करते हैं ज़्यादातर। फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं। डॉग बाइट हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देख लेते हैं कि कैसे होता है वहाँ पे फ्लैश जला के सुई दी गई थी मुझे। तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड किचकिच हो चुका है पूरा ये देश। हवा साफ नहीं, इलाज नहीं, खाना इतना ख़राब हो चुका है, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह इंपोर्ट करके कोई
आपने एजुकेट करने का काम नहीं किया। जो जो मोदी सरकार ने बहुत सारे वादे किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नो फेल हो गया। फिर करप्शन को लेके बोला कि डिमोनेटाइजेशन से बोला कि करप्शन हटाएंगे, फेल हो गया। ऐसे करके काफ़ी वादे किए गए। एलपीजी के बारे में 2014 के समय सबसे ज़्यादा यदि हिट किया हुआ, आम इंसान को हिट किया हुआ बात था कि हर घर गैस, एलपीजी का दाम सस्ता। यदि आप ईयर ऑन ईयर कांग्रेस के टाइम पे यदि ग्रोथ देखोगे चार्ट टेबल में, तो वो 2%, 5% से 10% हर साल एलपीजी का दाम बढ़ता था। पर जैसे ही भाजपा सरकार आई 20% से बढ़ी, फिर 25% का भी, फिर जैसे इलेक्शन के 1 साल पहले फिर वो घटती है, फिर इलेक्शन ख़त्म होते ही 25%, 30%, 40% का जंप लेते। तो आपने उसका जो मेन मुद्दा था, कोर्ट था, वो चीज़ वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पिसता कौन है? मिडिल क्लास पिसता है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा पे करते हैं टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज़्यादा पेमेंट किसका है? मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास को मिलता क्या है फेवर? कुछ नहीं। मिडिल क्लास को क्या चाहिए होता है? रोड चाहिए होता है, अच्छा नहीं मिलता है। हेल्थ चाहिए होता है, नहीं मिले, कोई हेल्थ का फैसिलिटी है हमारे देश में। अच्छी हवा, कुछ भी नहीं मिलता है। जो भी स्कीमें आती हैं जो इन फेवर ऑफ पुअर पीपल या फिर लार्ज पीपल मीन्स उन लोगों का, कॉर्पोरेट कंपनियों को जीएसटी कट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं, माफ मिलते हैं, रिलीफ मिलती। आम आदमी को, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। वही मिडिल क्लास चाहता है। अब हम लोगों से हम डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों नहीं बात उठा सकते हैं मोदी से, क्यों नहीं हम लोग सवाल पूछ सकते हैं। रही बात नेहरू ने क्या किया, यदि नेहरू अभी प्राइम मिनिस्टर रहता और नेहरू यदि ऐसा कर रहा होता तो उसमें भी हम ये सवाल करते हैं। या फिर यदि कांग्रेस के राहुल गांधी रहते और राहुल गांधी ऐसे करप्शन कर रहे होते तो मैं उस पर भी सवाल करता। तो मैं वही बात करना चाहता हूँ कि पीएम मोदी से क्यों नहीं कर सकता। इतना डर क्या ज़रूरी है? ये ज़रूर सोचें और कमेंट में ज़रूर बताएं अपना राय। धन्यवाद।